बाबा साहेब मेरे अपने हैं। जी हाँ, 135वीं जयंती बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पूरे देश भर के साथ साथ कोयलांचल में भी धूम धड़ाका के साथ मनाया गया। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सभी लोग बाबा पर अपना अपना दावा करते दिखे। सभी ने संविधान बचाने और बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने की बात कही। किसी ने सरिया को मानने वालों की आलोचना की तो किसी ने मनुवादियों की। धनबाद का हर चौक चौराहा नीले अंग वस्त्र धारण करने वालों से भरा पूरा दिखाई दिया। जहां जहां बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, पुष्पमाला से प्रतिमा को भर दिया गया। गाजा बाजा पटाखे की कहीं कोई कमी नहीं थी। निरसा के देवली गांव में निरसा के विधायक अरूप चैटर्जी के स्वर्गीय पिताजी का भी कल पुण्यतिथि थी। जहां काफी लोगों का जुटान हुआ, वहां भी बाबा साहेब ही छाए रहे। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कौन कितना मानता है, ये तो वही जाने। परंतु कल उनके जन्मदिन पर जय भीम के नारे लगाने में कोई भी पीछे नहीं रहा। देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम निरसा के में हैं। सभी साथियों से अनुरोध है का मतलब तिथि है, आप बात कर नारा लगाएंगे। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ है। ऐसा जबरदस्त नारा लगाए कि हम लोग आज माफिया के विरोध में जो आंदोलन हमेशा करते आए हैं, तो इस आवाज से ये पता चले और माफिया के कामों की आवाज गूंजे। मतलब फोकस सभी साथियों से याद आप एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एक गुलदस्त प्रति अमर रहे, एक गुलदस्त प्रति अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारे अकेले को दावत गुरदास चटर्जी जी के भारतीय जनता पार्टी के संविधान दिवस भी है। तो हम आपस में मिलकर देश को संविधान जो हमारे भारत बंद का आह्वान किया, उनको सरकार वापस लिया जाए। ले सरकार और पहले का जो 44 श्रम कोड है, जिस दिन कानून है, उनका मर्डर हुआ, मजदूरों के उस दिन हितों की रक्षा के लिए चलाने वाला पीछे और मनोरंजन का लेकिन ये बात इन हितों की सुरक्षा के लिए जो 2000 साल का है। उनको ये बताते हुए आज नौजवान साथी जिनका उम्र 35 साल हो गया, बदल दिया जाए। उनको हमें पता नहीं होगा कि गुरदास उनका मर्डर हुआ किसने उनको मर्डर किया, किस जगह पर हुआ, किस कारण से हुआ, ये सब वक्तव्य मंच में रखना चाहिए। हर साल हर गुरदास चटर्जी का शहादत ये वक्तव्य जरूर रखना चाहिए, किसी का किसी साथी को रखना चाहिए। खैर आज हमारे बीच गुरदास आज भी हम इस दिन में याद करते हैं गुरदास चटर्जी को। आज भी हम नमन करते हैं, आज भी अपना दिल से उनको लाल गुरदास चटर्जी जी जो गुरुओं के मसीहा माने जाते हैं, लेकिन आज इसको लांछन कर रही है सरकारी संपत्तियां। आज अनुयायी है या फॉलोअर्स है, आज हमारा भाकपा माले का जहाँ तक है और हमारे
भरोसा करते हैं कि इन दोनों लगे हुए हैं, इस हर चीज में लगे हुए हैं। आगामी और कुछ हफ्तों में आपको सूचना दे। लेकिन आज जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग कंपनियों ने हर तरफ अपना पैर जमा लिया है, क्यों नहीं कोई ऐसा बन के खड़ा होता है कि मजदूरों के हित की लड़ाई लड़े? नहीं, इसी चीज को हमने रखा जो ये एक संस्कृति डेवलप कर सकते हैं, जैसे 73 से पहले और आज जो लोग आउटसोर्सिंग का मालिक यूनियन के लीडर है, वही लोग MLA है, वही लोग MP के लीडर है। जो लोग भट्टे में माल पहुंचा रहा है वही लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव। तो सामने बात है, जो एक संस्कृति डेवलप होती है सरकारी पॉलिसी के कारण। अगर ये नेशनलाइजेशन, अगर वो माइल BCCL खुद चलाए तो ना चोरी होगी, ना भट्टे में माल पहुंचेगा, ना कोई हमारे जैसा नेता कोई उसमें गलत काम कर सकता। क्या गुजरात जो शहादत है वो बेकार रहेगा? जो उनके बैठे रहेंगे इससे ही बेकार नहीं जाएगा। लेकिन ये लड़ाई जो है जनता जब तक साथ नहीं देगी तब तक लड़ाई को आगे करनी लड़ाई, क्योंकि इसमें पूरी सिस्टम लगी हुई है। आज आप पुलिस प्रशासन, आप कोई भी चीज बंद करनी चाहिए, लड़ाई कीजिए तो सबसे पहले GM नहीं आती है, AG नहीं आती है, बात करने थानेदार आप एक केस लिख के ले आते हैं। तो पूरी सिस्टम क्या कहना चाह रहे हैं? अभी पक्ष विपक्ष हम लोग लड़ाई जरूर लड़ेंगे। हम तमाम चीजों के बाद लड़ाई लड़ भी रहे और बाकी भी लड़। कहने का मतलब है कि सत्ता पलट और विपक्ष, क्योंकि अगर मान लीजिए केंद्र में अगर मोदी की सरकार है तो झारखंड में तो भाई सीनियर में हेमंत सरकार है, तो हेमंत सोरेन को भी कम से कम पहल करना चाहिए ना। ये दोनों मिले हैं। देखिए पूरी सिस्टम इसमें नहीं है। हमने कहा जो पुलिस प्रशासन से लेकर तो इसलिए पूरी वैसे इकोनॉमी में उन्हीं लोगों का कब्जा है। तो स्वाभाविक बात है जो धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।